वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 19 दिसंबर द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा कि हमने कल किया, बहुत ढेर सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कवर किए अपने सिलेक्शन मैगजीन में। आज फिर से हम वही करेंगे। आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि एंड तक आपका रिस्पांस ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि शुरू में आप बहुत आंसर्स कर रहे हो, धीरे धीरे करके आंसर्स करना कम कर दोगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो ये जो द हिंदू है, पहले इसको बढ़िया से अटेंड किया करो। जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होता है, मैं अपने टेलीग्राम पे सिलेक्शन मैगजीन शेयर करती हूँ। सिलेक्शन मैगजीन से आप लोग तुरंत के तुरंत क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया करो। ये सारा प्रोसेस एक साथ किया करो। 8 से 9 का जो आपका टाइम है, इसी में किया करिए। तो मंडे टू फ्राइडे डेली आपको सिलेक्शन मैगजीन भी मिलेगी और ये सेशन, ये वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। और सैटरडे को क्या होगा? सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। जो कुछ आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है मंडे से लेकर फ्राइडे तक, उसका टेस्ट होगा सैटरडे को हमारी ऐप पर। और वो टेस्ट भी फ्री होगा। आप बस तैयारी करिए, कोई पेमेंट नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर करिए और एक्सेल करिए अपने एग्जाम में। सिलेक्शन मैगजीन इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। और सैटरडे को जो मैं आपका टेस्ट कंडक्ट कराऊंगी ऐप पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं वोकैबुलरी। तो आज के सेशन का पहला वर्ड है डायट्राइब। इसका मतलब होता है किसी के को क्रिटिसाइज करना, नीचा दिखाना, बहुत गंदे गंदे शब्द बोलना, क्रिटिसाइज करना। डायट्राइब और टायरेड, रैंट, रैंटिंग, इन सब का मतलब होता है गंदे शब्द किसी के लिए यूज करना, ठीक है। क्लियर है। एक और नया वर्ड है हैरांग। दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस वर्ड, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, नीचा दिखाना। कास्टिगेट, कास्टिगेट हो गया। और बताओ क्या होगा? मेरे साथ साथ आप भी लिखते रहा करो। फिर सेंचर हो गया, डेनिग्रेट हो गया, डेनिग्रेट, डिस्पराज हो गया। तो इन सब का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। ये एक अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है। टायरेड एक नया वर्ड है, रैंटिंग एक नया वर्ड है, डायट्राइब एक नया वर्ड है आपके लिए। तो इन सब का मतलब होता है गंदे शब्द बोलना किसी के लिए। ऑपोजिट हो जाता है किसी के लिए बहुत अच्छे शब्द बोलना, तारीफें करना। तारीफ करने को हम प्रेज करना बोलेंगे, प्रेज करना। कॉम्प्लीमेंट करना बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? लॉर्ड बोलेंगे, लॉर्ड हो गया, अपलॉर्ड हो गया। तो लॉर्ड है, अपलॉर्ड है, प्रेज है, कॉम्प्लीमेंट है, ये सारे शब्द हैं। और क्या हो सकता है? अक्लेम है, अक्लेम भी हम बोल सकते हैं। आप सबसे ज्यादा चीजें तब सीखोगे जब मेरे साथ साथ आप भी कमेंट में लिखते चलोगे। अगर आप वेट करोगे, अच्छा ठीक है मैम ने तो लिख लिया, नहीं सीख पाओगे। मेरे साथ साथ लिखते चलिए। नेक्स्ट वर्ड है अलायंस। अलायंस वर्ड का मतलब होता है यूनियन। जैसे दो ने मिलके एक संगठन बना लिया, मतलब एक अलायंस बना ली। तो संगठन बताना, दो लोग मिल गए, पार्टनरशिप हो गई, अलायंस हो गया, कोalition हो गया। जैसे आपने कई बार सुना होगा, संगठन की गवर्नमेंट है, कोalition की गवर्नमेंट है, अलायंस की गवर्नमेंट है, पार्टनरशिप है, एसोसिएशन है। इन सब का मतलब होता है एक साथ मिलके चीजों को कर लिया है। दो लोग का घाटा हो रहा था, दोनों मिल गए, एक साथ आ गए, मतलब एक अलायंस बना लिया, ठीक है। कॉन्फेडरेशन, वेरी नाइस। कॉन्फेडरेशन इज ऑल्सो अ नाइस वर्ड, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा राइवलरी होना किसी के लिए। एक तरफ आप पार्टनरशिप में जा रहे हो, दोस्ती में जा रहे हो, है ना, संगठन में जा रहे हो, अलायंस में जा रहे हो, फिर कॉन्फेडरेशन में जा रहे हो। दूसरी तरफ लड़ाई झगड़ा है, राइवलरी है। सेपरेट है, एक तरफ यूनिटी है, दूसरे तरफ अलग अलग हो गए, मतलब सेपरेट हो गए, मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपस में लड़ाई हो गई। तो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, राइवलरी हो गई, सेपरेशन हो गया, ये सब हो गया अलग अलग, ठीक है। एक साथ, ऑपोजिट है अलग अलग। क्लियर है? मजेदार, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीमेसी। मैं सब देखो, सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है, आप मुझे ये बताओ। सुप्रीम कोर्ट का मतलब होता है वो कोर्ट जो सबसे ऊपर है। तो सुप्रीमेसी का भी मतलब होता है सबसे सुपीरियर, सबसे ऊपर, ठीक है। मैं सबसे ऊपर हूं तो आई एम डोमिनेटिंग, सबसे ऊपर हूं, डोमिनेंस। सुपीरियर, सबसे ऊपर, फिर से सुपीरियर हो गया, सबसे ऊपर अथॉरिटी हो गया। क्लियर है? और कोई वर्ड है जो आपको याद आता है? सबसे ऊपर सुपीरियर है, और सुप्रीम है, डोमिनेंस है, सुपीरियोरिटी है, इन सब का मतलब होता है सबसे ऊपर। बिल्कुल सही है। ऑपोजिट क्या होगा? कि बंदा नीचे है, तो सुपीरियर का ऑपोजिट इंफीरियर हो गया। मेन हेडिंग का ऑपोजिट क्या होता है? सब हेडिंग। सो सब लग गया, सबऑर्डिनेशन हो गया। फिर हो गया वीक है, ऊपर वाला पावरफुल है, नीचे वाला वीक है। इंफीरियर है, वीक है, इंफीरियर है, सब्जुगेशन है, बहुत बढ़िया। सबसे रिलेटेड जो भी वर्ड है, आप सब्जुगेशन बोलो, सबमिशन बोलो। जैसे यहां पे आप सब्जुगेशन बोल सकते हो,
सबजुगेशन हो गया, सबमिशन हो गया, ये सारा आप बोल सकते हो। सबजुगेशन है, सबमिशन है, सबऑर्डिनेशन है। देखो सब वाले वर्ड, सब का मतलब ही होता है मेन से नीचे, मेन, सुप्रीम, यहाँ पे आप एक मेन वर्ड भी ऐड कर सकते हो। मेन है, सुप्रीम है, लीडर है, डोमिनेंस है, इसकी ऑपोजिट हो जाएगा इंफीरियर। सबऑर्डिनेशन, सबजुगेशन, तो सब वाले वर्ड्स इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है अंडरमाइनिंग। अंडरमाइनिंग किसी को दबा देना, कमजोर कर देना, वीक बना देना, ठीक है। जैसे कि सैबोटेजिंग समबडी, किसी को आपने मार मार के किसी की हालत खराब कर दी है, सैबोटेज कर दिया है, वीक बना दिया है। वीकनिंग तो हो ही गया। इरोडिंग, इरोजन, इरोजन वर्ड भी तो तभी बनता है ना कि किसी को आपने बहुत तेज प्रेस कर दिया है, दबा दिया है, इरोजन कर दिया है किसी का। तो दबा देना, चुप करा देना, सब्जुगेट कर देना, अंडरमाइन कर देना, इन सब का मतलब होता है कि आपने सामने वाले व्यक्ति की बोलती बंद करा दी है, वीक कर दिया है, धीरे धीरे करके वो ग्रेजुअली वीक होता जा रहा है, ठीक है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आपने उसको बहुत ज्यादा पावर दे दी, तो स्ट्रेंथ हो गया, सपोर्ट हो गया, बॉल्स्टर। अच्छा, ये जो बॉल्स्टर वर्ड यहाँ पे आपने लिखा है, इसके साथ ही साथ कल मैंने आपको एक वर्ड कराया था बहुत कि सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड था। एक तो फोर्टिफाई हो गया, ठीक है, आप फोर्टिफाई भी यहाँ पे लिख सकते हो। और बुलवर्क भी मैंने कल आपको कराया था, याद है बुलवर्क? तो बुलवर्क है, बॉल्स्टर है, फोर्टिफाई है, सपोर्ट है, स्ट्रेंथ है, ये सब मजबूती दे रहे हैं। ऊपर वाला शब्द कमजोर कर रहा है, सैबोटेजिंग, वीकनेस, इरोडिंग, ये सारे शब्द आप कमजोर कर रहे हैं, वीक बना रहे हैं ग्रेजुअली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पोलराइज्ड। दो पोल्स अलग अलग हैं, मैंने बोला नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल। तो पोल आने का मतलब ही होता है दो चीजें अलग अलग डिवाइड हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं। तो डिवाइड एक वर्ड हो गया, सेपरेट हो गया, स्प्लिट हो गया। सेपरेट भी आप लिख सकते हो, डिवाइड है, सेपरेट है, अलग अलग है, और अपोज्ड है, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। डाइवर्जेंट इज ऑल्सो अ वर्ड, डाइवर्जेंट है, ठीक है। अब डाइवर्जेंट का ऑपोजिट एक कन्वर्जेंट हो गया, जब सारी चीजें एक जगह पे आके मिल जाएं, जैसे ये और ये एक जगह पे आके मिल गई मतलब कन्वर्ज कर गई, तो कन्वर्जेंट हो गया। अलग अलग इज डाइवर्जेंट, एक जगह पे आके मिल गई इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट है, यूनाइटेड है, पीस है, हार्मनी है, लव है, चीजें बैलेंस्ड हैं, तो ये सारा ऑपोजिट हो जाएगा। इधर क्या है, चीजें डिवाइडेड हैं, अलग अलग हैं, सेपरेटेड हैं। ऑपोजिट क्या होगा, एक जगह पे, कोऑर्डिनेटेड, एक जगह पे आके मिल रही हैं, कन्वर्ज है, इंटीग्रेटेड है, ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, एक जगह पे आके मिलना, यूनाइटेड है। जो भी वर्ड्स याद है लिखते रहा करो। इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है, ये सारा हो जाएगा। फसाड वर्ड का मतलब क्या होता है, फसाड वर्ड बना है फेस से, फेस मतलब दिल में चाहे जितना भी दुख है, फेस पे हंसी है। फसाड मतलब आगे जो देखने वाला चीज जो दिख रहा है आपको। जैसे जब आप अपना होटल में रूम बुक करते हो ना, तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपको क्या देखना है, रूम का वॉशरूम, वॉशरूम देखना है होटल का, आपको रिसेप्शन एरिया देखना है, या फिर फसाड देखना है। फेस से फसाड बना है, मतलब रूम जो होटल है वो आगे देखने से कैसा है, जो मेन बिल्डिंग का फेस है ना। तो फसाड आगे की चीज होती है, आगे आगे की। मास्क, मास्क हो गया, आगे आगे का हो गया, फ्रंट हो गया, है ना। तो इसको हम अलग सेंटेंस में ऐसे भी यूज करते हैं, आगे जो आपने पहन रखा है, दिखावा, यानी कि डिस्गाइज। इसका ऑपोजिट क्या होगा, अंदर की फीलिंग्स, रियल फीलिंग्स, इंटीरियर हो जाएगा, रियलिटी, ऑथेंटिसिटी। तो ये जो फसाड वर्ड है, ये दो तरीके से यूज होता है। पहला तो आपका ये यूज होता है आप नाउन की तरीके से कि बिल्डिंग का फसाड कैसा है, बिल्डिंग का वॉशरूम कैसा है, एक तो ये वाला हो गया। दूसरा ऐसा भी होता है कि इसने अपने ये मतलब ये ऊपर ऊपर से देखने में बड़ा धोखेबाज है, अंदर से बहुत रियल है, ठीक है। तो ये दो तरीके से आपके एग्जाम में यूज होता है ये वर्ड। पार्टीशन वर्ड का मतलब है वही वाला, यही वाला है, सेम पोलराइज्ड वाला। डिवाइडेड, डिवाइडेड है, स्प्लिट है, सेपरेटेड है। पार्टीशन है मतलब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, देखो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसीलिए पार्टीशन हो गया, ठीक है, अलग अलग है। शोइंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर साइड। सो पार्टीशन कौन सा व्यक्ति होता है, जो पक्षपाती होता है। मैंने बोला यार ये दो पार्टीज हैं, दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, तुम पार्टीशन हो क्योंकि तुम सिर्फ एक पार्टी का साथ दे रहे हो। तो पार्शियल वो व्यक्ति होता है जो दो में से सिर्फ एक का साथ दे रहा है, ठीक है। तो पार्शियल भी यहां पे आप लिख सकते हो, पार्शियल है, वन साइडेड है, बायस्ड है। अच्छा, प्रेजुडाइज वर्ड तो मैं आपको याद कराती हूं अभी क्लास में। प्रेजुडाइज का मतलब होता है प्री जजमेंट। अगर किसी व्यक्ति ने पहले से ही जजमेंट ले लिया है कि मैं तो इसको जिताऊंगा,
मतलब कि तुम उसी के साइड हो, तुमने पहले से ही जजमेंट ले लिया, गेम को ओवर ही नहीं होने दिया। तो प्रेजुडाइज का मतलब यही होता है, पहले से जजमेंट ले लेना, ठीक है। तो बायस्ड, पार्शियल, प्रेजुडाइज, वन साइडेड, इन सब का मतलब होता है पार्टिसन। याद रखना, जो सिर्फ एक पार्ट का साथ दे। ऑपोजिट होता है न्यूट्रल है, फेयर है, इम्पार्शियल है, अनबायस्ड है, अनबायस्ड है, ठीक है। ओमिशन का मतलब होता है समथिंग लेफ्ट आउट और नॉट डन, कोई चीज ओमिट हो गई, चूक गई। 10 में से एक चीज मेरे से ओमिट हो गई, मतलब एक चीज मेरे से चूक गई। ओमिट हो गई मतलब एक्सक्लूड हो गई, छूट गई, निग्लेक्ट हो गई। ओवरसाइट मतलब आप अच्छे से नहीं देख पाए उसको। ऑपोजिट क्या है? इंक्लूड कर लेना, तो इंक्लूजन हो गया। ऐड करना, एडिशन हो गया। प्रॉपर अटेंशन देना, तो अटेंशन हो गया, ठीक है। तो ओमिशन का मतलब होता है ओमिट करना, है ना, ओमिट करना, छूट गया, चूक हो गई, एक्सक्लूड हो गया, निग्लेक्ट हो गया। ऑपोजिट क्या होता है? आपने हर एक चीज को इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। सो हियर वी आर डन विद द वोकैब पार्ट। जल्दी से फ्रेजल वर्ब करते हैं। लीड टू, लीड टू का मतलब होता है कॉजिंग समथिंग टू हैपन। अगर तुम इतनी मेहनत करोगे, दिस विल लीड टू रिजल्ट, गुड रिजल्ट, ठीक है। लेड ऑन का मतलब क्या होता है? टू डिसीव और मिसलीड समवन। अगर ऑन लगा है तो ऑन का मतलब हो गया किसी को धोखा देना। अच्छा, मुझे कमेंट में एक चीज लिख के बताना, अगर आप लोग चाहते हो मैं फ्रेजल वर्ब के साथ सेंटेंसेस इंक्लूड करूं, कमेंट को ना भरने की आदत डाल लो, आप ही के लिए फायदा होगा। जितने भी लोग हैं मेरे को लिख के बताओ, अगर बहुत ढेर सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं फ्रेजल वर्ब के साथ सेंटेंसेस भी दूं, तो मैं सेंटेंसेस भी इंक्लूड कर लूंगी, ठीक है। फिर आ जाता है लेड ऑफ। लेड ऑफ का मतलब होता है स्टार्टिंग एन एक्टिविटी, इवेंट और डिस्कशन, लीडिंग समथिंग ऑफ, यू वांट टू स्टार्ट इट। फिर है लेड अप टू, यानी कि अकर और हैपन बिफोर अ पर्टिकुलर इवेंट और मोमेंट। जैसे कोई चीज, मेरा एक मेन शो होने वाला है, उसके जस्ट पहले अगर कुछ हो रहा है तो उसको लेड अप टू बोलेंगे, ठीक है। तो सेंटेंसेस चाहिए अगर आप लोग को तो कमेंट में लिख के बताइएगा। फिर है ईडियम्स। मैं डेली 3-3 4-4 ईडियम्स कवर कर रही हूं, ताकि आपके एक महीने में 800-900 ईडियम्स तैयार हो जाएं, क्योंकि आप ये शो डेली देखते हो। बरी दी हैशेट्स का मतलब होता है, हैशेट का मतलब होता है लड़ाई के लिए जो यूज होता है औजार, उसको बोलते हैं हैशेट। अब आपने उस लड़ाई वाले औजार में आग लगा दी, मतलब यू हैव बरीड द हैशेट, मतलब जो चीज लड़ाई करने वाली थी उसमें आपने आग लगा दी, मतलब अब आप लड़ाई नहीं करोगे, यू विल मेक पीस। फिर है ज्वाइन फोर्सेस। ज्वाइन फोर्सेस का मतलब है यू वांट टू वर्क टुगेदर, ज्वाइन फोर्सेस इज वर्किंग टुगेदर। स्ट्राइक अ डील का मतलब होता है टू फॉर्म एन अग्रीमेंट और अलायंस, मतलब दो लोग अलग अलग हैं, आई वांट टू स्ट्राइक अ डील, कि मतलब इन ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इसको किस तरीके से हम एक में जोड़ सकते हैं, दैट इज स्ट्राइकिंग अ फेयर डील। हैंड इन ग्लव का मतलब होता है वर्किंग वेरी क्लोजली, जितना क्लोज ग्लव्स और हैंड होते हैं ना, उतने ही क्लोज रिलेशनशिप को हैंड इन ग्लव बोलते हैं। स्ट्राइकिंग अ डील इज फॉर्मिंग एन अग्रीमेंट। जॉइन फोर्सेस इज वर्किंग टुगेदर। बरी दी हैशेट, हैशेट लड़ाई के लिए यूज होता है, आपने उसको आग लगा दी, मतलब लड़ाई खत्म कर दी, यू आर लिविंग विद पीस, लव एंड हार्मनी, ठीक है। अब आ जाता है कॉन्फिडेंस बूस्टर। स्पीड में आंसर करिएगा, 2 क्वेश्चंस हैं। ये आपको ये दिखाते हैं कि आपने जो क्लास में पढ़ा वो सब बढ़िया से याद हो गया कि नहीं। डायट्राइब वर्ड हम किसको बोलते हैं? एक नया शब्द था, और इसके से रिलेटेड सिनोनिम्स हैं, वो भी मार्क कर दो। क्रिटिसाइज करना, अलायंस का मतलब होता है साथ साथ आ जाना, यूनियन, एक साथ, कोऑर्डिनेशन। पोलराइज्ड और फसाड वर्ड के मीनिंग बताइए, 2 आपके सामने दिए हुए हैं। पोलराइज्ड मतलब अलग अलग, और अलग अलग का ऑपोजिट हो जाएगा यूनाइटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड फसाड? रियलिटी। डिस्गाइज वर्ड का सिनोनिम बताइए, और रिकंसाइल्ड वर्ड का भी सिनोनिम बताइए। 2 seconds more to go. 1 2 times up. ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नाउ वील डू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अच्छे से रीड करिएगा, क्योंकि रीडिंग से आपका क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सब कुछ सही हो जाता है। साउंड एंड फ्यूरी ऑन द पार्लियामेंट्री डिबेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट्री डिबेट चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पे, 2 पार्टीज अलग अलग हैं, एक बीजेपी, एक आपको पता है उसकी ऑपोजिशन पार्टी। दोनों डिबेट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन ब्लेम ये कह रहे हैं तुमने कॉन्स्टिट्यूशन को और खराब कर दिया, नहीं तुमने कॉन्स्टिट्यूशन को और खराब कर दिया। ये लड़ाई हो रही है, डिबेट चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में के ऊपर। चलिए ये ऐसे करके मैं रख देती हूं, अब ये एकदम बीच में आ गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा वैसे अब तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है नहीं, मैगजीन में मैं इसको देती ही हूँ। अब मुझे यहाँ पे वेट भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैगजीन में तो ये आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ मिलता ही है। पैराग्राफ, सपोज 2 पैराग्राफ्स हैं, एक मैं क्लास में कराती हूँ, एक आपको देती हूँ होमवर्क में पढ़ने के लिए, मैगजीन में वो भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं पढ़ती हूँ तो आपको एक फ्लो
पता चल जाता है। तो जब मैगजीन में आप जाके पढ़ते हो तो मजा आती है पढ़ने में, इसीलिए मैं सेम पैराग्राफ का दूसरा पार्ट देती हूँ। पूरा पार्ट मैं यहाँ क्लास में नहीं कराती हूँ, सिर्फ आधा एडिटोरियल यहाँ कराती हूँ, आधा मैगजीन में होता है, ताकि आप खुद से पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करवा देती हूँ, ताकि आधा जब आप खुद से पढ़ो तो आपको समझ में आए चीजें। ठीक है, देखिएगा एक एक चीज देखिएगा मैं कैसे समझ रही हूँ। पार्लियामेंट्री डिबेट, पार्लियामेंट में डिबेट चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, और ये ऐसा बन चुका है जो कि एक दूसरा तरीके का ओकेजन मिला है लोगों को एक दूसरे के खिलाफ गंदे गंदे शब्द बोलने का। जो रूलिंग अलायंस है यानी कि बीजेपी, और जो उसकी ऑपोजिशन पार्टी है वो, मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट चल रहा है, ये एक तरीके का मौका इन लोगों को मिल गया है एक दूसरे को और ज्यादा अब्यूज करने का। While both side agreed on the supremacy of the constitution, constitution को किसी ने कुछ नहीं बोला, everybody said constitution बढ़िया है, 75th ईयर है constitution का, लेकिन each accused, दोनों ही पार्टी एक दूसरे को accuse कर रहे थे कि तुमने उसको और नीचे गिरा दिया, तुमने उसको और नीचे गिरा दिया, हमारा constitution बहुत अच्छा है लेकिन तुम्हारी वजह से वो खराब हो रहा है, नहीं नहीं तुम्हारी वजह से खराब हो रहा है, ये चीजें चल रही हैं। जो डिबेट है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी कि हम नए नए एजेंडाज डिस्कस करें, किस तरीके से चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ऐसा नहीं हुआ, इनफैक्ट उल्टा हो गया। स्पीकर्स फ्रॉम पार्टीज इन पावर, स्पीकर्स मतलब द पीपल हु वर स्पीकिंग, जो पार्टीज हैं पावर में, जैसे बीजेपी, बीजेपी के जो स्पीकर्स हैं, तो बीजेपी दैट इज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड ऑपोजिशन स्पीकर पार्टी दैट इज लेड बाय द ऑपोजिशन राहुल गांधी। बात समझ में आ गई? दो पार्टीज कौन कौन सी हैं? एक पार्टी दैट इज लेड बाय नरेंद्र मोदी एंड सेकंड पार्टी दैट इज लेड बाय राहुल गांधी। इन दोनों आपस में पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं और यही दोनों आपस में बहस चल रहे थे, और कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ फसाड यूज किया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ मास्क इन लोगों ने यूज किया अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए। तो दे यूज कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फसाड फॉर देयर पार्टिसन पॉलिटिक्स, मतलब पार्शियल पॉलिटिक्स, कि हम अपनी पार्टी का साथ दे रहे हैं, हम अपनी पार्टी का साथ दे रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ इन्होंने मास्क यूज किया, एज अ फसाड यूज किया अपने अंदर के सारे करवाहट निकालने के लिए। ये लोग तो रीजन ढूंढते रहते हैं। राहुल गांधी की जो व्यू है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मिस्टर मोदी के ऊपर, ये उन्होंने बोला कि मिस्टर मोदी डिसलॉयल है कॉन्स्टिट्यूशन के, और इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि ये सिर्फ हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने मिस्टर गांधी की फैमिली के ऊपर भी इल्जाम लगाया, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बोला कि तुम सब लोगों की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इतना अंडरमाइन हुआ है, तुम लोगों ने जो एक्ट्स किए हैं, निग्लेक्शन किया है, ओमिशन किया है कमीशन का, उसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत हार्म पहुंचा है। समरी जब तक नहीं लिख पाओगे समझना पैराग्राफ समझ में नहीं आया है। समरी क्लियर हुई? तो समरी यहां पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, एक साइड नरेंद्र मोदी की पार्टी थी, दूसरा टाइप राहुल गांधी की पार्टी थी, दोनों में आपस में बहसबाजी होने लगी। कॉन्स्टिट्यूशन को सबने अच्छा बोला, लेकिन ये बोला कि तुम्हारे वजह से कॉन्स्टिट्यूशन खराब है। मोदी जी ने बोला तुम्हारे वजह से है, गांधी ने बोला कि तुम्हारे वजह से है। ठीक है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई तुम डिसलॉयल हो, तुम सिर्फ हिंदुत्व को सपोर्ट करते हो। मोदी जी कह रहे हैं भाई तुम्हारा तो पूरा खानदान ने ही मतलब नाड़े गाड़ दिए इस चीज के। तो उन्होंने अलग बोला, उन्होंने अलग बोला, तो इस तरीके की बहस हो गई। सो दिस इज द समरी दैट इज ऑल अबाउट। क्लियर है? एक पैराग्राफ जो बचा है वो सिलेक्शन मैगजीन में दिया है, आप खुद से पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल इस पैराग्राफ के ऊपर जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं वो आपके सामने हैं, आंसर दीजिए और बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। What was the main focus on the parliamentary debate of the constitution? Discussing the constitution 75th, finding common grounds, बिल्कुल नहीं, accusing each other। देखा कितनी जल्दी आंसर आते हैं अगर समरी चल रही है दिमाग में तो। इट इज ऑल अबाउट रीडिंग, एवरीथिंग डील्स विद रीडिंग, ये समझ लो। इंग्लिश में पूरे नंबर लाओगे किसी भी एग्जाम में अगर रीडिंग बढ़िया कर रहे हो और वो कैब्स याद हैं तो। फिर हाउ डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड राहुल गांधी अप्रोच द डिबेट? दे फोकस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, नहीं, दे क्रिटिसाइज्ड ईच अदर्स पार्टी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। दैट्स नॉट इट फॉर टुडे, अभी सिर्फ आपके 20 मिनट्स कवर हुए हैं, बाकी के जो 30 मिनट्स हैं वो आपको यहां से करने हैं होमवर्क। ये आपका सिलेक्शन मैगजीन में मैंने एक नहीं दो नहीं 25 क्वेश्चंस क्रिएट करके दिए हैं। दिस मैगजीन इज एब्सोल्युटली फ्री, ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैगजीन को फटाफट से डाउनलोड करो और तुरंत के तुरंत क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। 25 के 25 क्वेश्चंस के आंसर मुझे इसी तरीके से चाहिए। ठीक है, जिस दिन आपके कॉमेंट्स आना बंद हो जाएंगे
एक्चुअल में मैं मैगजीन देना भी बंद कर दूंगी। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन वाइसी वर्सा प्रोसेस। मेरे अंदर जितना इंटरेस्ट है आपको सिखाने का, क्या आपके अंदर भी उतना इंटरेस्ट है सीखने का? बेटा बहुत मेहनत लग रही है सिलेक्शन मैगजीन में, डट के यूज कर लो, कहते हैं ना रट डालना चट डालना, बढ़िया तरीके से यूज करो, बहुत मेहनत लगती है इसमें और ये सिलेक्शन दिला के रहेगी। ठीक है, एक अफसोस की बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, कल मैंने आपको कॉमेंट्स का फोटो दिखाया था, अगर आपको याद हो 157 कमेंट्स थे और आज वही कमेंट्स का नंबर 107 हो चुका है। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी, अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूं। और मैंने क्या बोला था, ज्यादा नहीं, बस एक एक कमेंट करके बढ़ाइए। 157 का 158 भी है ना तो भी आई एम वेरी हैप्पी, पर 158 होने की बजाय सिर्फ 107 हो गए, होके रह गया ये। सो दिस इज रियली वेरी 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 सैड। मैं कुछ बोलूंगी नहीं, बट हाँ मेरा जो सैडनेस क्वोशंट है वो आपको मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा। आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड, मुझे लगा था कि भले ही एक एक दो दो करके लेकिन कॉमेंट्स इंक्रीज करेंगे। सो आई कैन जस्ट से वन थिंग, यार बुरा लगता है जब किसी चीज को बनाओ ना बहुत शिद्दत से, बहुत प्यार से, और वो ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देता है तो सच में बुरा लगता है। प्लीज अभी मैं आपसे बस सजेशन, रिक्वेस्ट, एडवाइस दे रही हूं, इसका कमेंट का नंबर बढ़ाइए। ठीक है, आई रियली फील हैप्पी, आई थिंक फॉर यू ऑल, आई प्रे फॉर यू ऑल। बस जो बोलती हूं उसको जब आप मानते हो तो लगता है हमारे बीच का बॉन्ड बढ़ता चला जा रहा है, वरना लगता है कोई बॉन्ड ही नहीं है। ठीक है, तो कल फिर से मैं स्क्रीनशॉट डालूंगी, आपका जो नंबर है वो 157 से ऊपर होना चाहिए जो कि डे 1 में था, चाहे 158 ही क्यों ना हो। हम हर दिन बस एक एक कमेंट भी बढ़ाएंगे ना तो भी हमारी फैमिली का जो ट्रस्ट, जो एंगेजमेंट है वो एक एक दिन करके देखिएगा 400 500 700 1000 कमेंट्स तक पहुंच जाएगा, बस एक एक करके। ठीक है, चलिए जी, इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि इसका मेन एजेंडा है सिलेक्शन, और सिलेक्शन में आपको दिला के रहूंगी। मंडे टू फ्राइडे सुबह 8 बजे द हिंदू एक सेशन भी मत मिस करना, और सैटरडे को लूंगी मैं अपने ऐप के ऊपर टेस्ट। ठीक है, ये जो बैच है जंबो पैक फाउंडेशन का, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन में मदद करेगा। ठीक है, थैंक यू, कल फिर से 8 बजे मुलाकात होती है, बाय बाय।